जी सर, आपका नाम? जी मेरा नाम सरफराज खान है और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से का रहने वाला हूँ और राजौरी। बदल एरिया में डेथ से हो रहा है, क्या कहेंगे इसकी जानकारी? जिस तरह से मैं आपको बताता चलूँ, जिसके बुद्धल बडियाल एरिया में जो है वो अनफॉर्चुनेट मौतें हो रही हैं और उन मौतों ने जो है वो जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को जो है वो झंझोड़ के रखा है। हत्या कि पहले ये कहा जा रहा था कि किसी वायरस की वजह से जो है वो मौतें हो रही हैं। जिस तरह से आपको पता ही है कि एक ही घर के 6 अफराद जो मौत के घाट जो हैं वहाँ पे उतर चुके हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो कहीं बाहर की टीमें भी लाई गई हैं। लेकिन उन टीमों ने जो रिज़ल्ट निकाला वो जो है वो चौंका देने वाला है, क्योंकि किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी जो है वो इस तरह का वायरस नहीं निकला है। और कहीं ना कहीं आज सुबह की जो खबर है उसमें यह बताया गया है कि 3 घरों को जो है वो ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो है वो इन्फेक्शन से हटकर जो है वो कहीं और तरीके से जो है ये मौतें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें जो है वो यूटी गवर्नमेंट से लेकर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल ये इसका जो है वो बड़ा मसला भी बन सकता है। क्योंकि इस वक्त अगर राजौरी की हालात देखें तो राजौरी में जो है वो काफ़ी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज रात को भी जो है वो जीएमसी राजौरी में एक औरत की जो है वो मौत हो गई और लगातार जो है वो एक ही गाँव में जो है वो इस तरह की मौतें होना कहीं ना कहीं जो है ये चिंता विषय जो है वो बनने जा रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 घरों को जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये दुश्मनी भी हो सकती है कि जिसके कारण जो है वो एक ही गांव में इस तरह की मौतें होना। क्योंकि जिस तरह से अगर मेडिकल टीम की बात करूं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई वायरस, कोई इस तरह की बात नहीं है। तो फिर ये इसके साजिश की वजह से जो है ये मौतें हो रही हैं। और इस वक्त अगर आप उस गाँव में जाओगे तो वहाँ पर जो है वो इस वक्त मातम जो है वो बिछा हुआ है, क्योंकि एक ही घर के जो हैं वो 6 अफराद का जाना। अब जो है वो उनको भी सेव कर लिया गया है, जितने भी उनके बाकी फैमिली मेम्बर हैं उनको सेव कर लिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर एलजी इंतज़ामिया हो या जम्मू कश्मीर हुकूमत हो, उसको जो है वो बड़ा कदम उठाना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ताकि आने वाला जो वक्त है उसमें जो है वो कोई इस तरह का बड़ा हादसा ना जो है वो देखने को मिले। सर, आपका नाम? मेरा नाम ऋषि कलम है। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राजौरी में ये बदल में घटना हो रहा है? देखिए, डेली जो अब रूटीन में आए दिन जो आप सुन रहे हैं कि राजौरी में केसेस आ रहे हैं, ये बड़े चिंता की बात है और बड़े दुख की बात है कि निर्दोष लोगों की जान जा रही है, खासकर मासूम बच्चों की। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ इस पे एक इंक्वायरी बैठे। देखिए, नो डाउट कि सेंटर से भी डॉक्टर आए, यहाँ से भी डॉक्टरों ने देखा, लेकिन फिर भी ना कोई वायरस मिला ना कुछ। आखिरकार मसला क्या है? क्या किसी की ये साजिश है, कोई इन्वॉल्वमेंट है? आखिरकार क्यों हो रहा है? मैं एलजी साहब से और प्रशासन से, केंद्र सरकार से ये गुहार लगाता हूँ कि इस पे एक जांच हो, लेकिन प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि आखिरकार निर्दोष लोगों की, खासकर बच्चों की जान क्यों जा रही है। और डेली केसेस आ रहे हैं, आज भी केसेस आए। आखिरकार क्या मसला है, क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं है, कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं है, कहीं किसी का हाथ तो नहीं है इसमें? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि इस पर एक कमेटी बैठे और जाँच जो है वो पूरी तरह होनी चाहिए। चाहे डॉक्टरों का सहारा लेना है, चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, किसी का भी सहारा लेना है, लेकिन जांच प्रॉपर होनी चाहिए। तरी की बात नहीं है, सिर्फ कल को चिनाब बेल्ट, कश्मीर, जम्मू, कहीं भी हो सकता है। आज एक जगह हो रहा है, कल को जम्मू सिटी में भी हो सकता है, कश्मीर में भी हो सकता है। इसीलिए मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ, सेंटर से, केंद्र सरकार से गुहार लगाता हूँ कि इस पर एक इंक्वायरी बैठे, लेकिन प्रॉपर इंक्वायरी। ये नहीं कि खाली पेपरों तक रहे, जांच पूरी अच्छे से होनी चाहिए। और जो दोषी है, अगर कोई इसमें दोषी साबित होता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये बिल्कुल चिंता का विषय है, ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि आए दिन निर्दोष लोगों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है। ये बड़े दुख की बात है। ये बड़ी दुख के विषय है कि एक ही घर के अगर हम बात देखें तो 5 अफराद कहीं ना कहीं एक बड़े दुख का विषय। और जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उनमें कुछ भी ऐसा वायरस देखने को नहीं मिला है। हालांकि अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानब से एक प्रोब बिठाया गया, उस पर एक इंक्वायरी टीम बिठाई गई है। कहीं ना कहीं शक का विषय भी जाता है कि कुछ और एंगल से भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन एलजी इंतज़ामिया से भी मेरी गुजारिश रहेगी। और जैसे कल की अगर बात है तो रविंदर रैना ने, एलजी साहब ने खुद मोहम्मद असलम नामी जो घर के मालिक थे उनसे बात की और उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि इसमें जांच की जाएगी और सच पूरा सामने लाया जाएगा। हाँ, डर के माहौल की अगर बात करें तो पूरे एरिया में, कोटरनाका का जितना बडाल का एरिया, पूरा एरिया का डर का माहौल है इस टाइम। लोग कहीं ना कहीं, लोगों में काफ़ी चिंता है कि कहीं ने ये वायरस अगर है तो कहीं राजौरी में निकले और पुंछ अगर जम्मू की तरफ निकले। अगर इस पर कंट्रोल किया जाए, आज से मेडिकल टीमें बिठाई जाए, आला इंतज़ाम किया जाए ताकि इस अगर वायरस है तो इसको रोका जाए।
देखा जाए तो 3 घरों को ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया और पुलिस की जानब से भी टीम बिठाई गई है। अब देखा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आया कि वायरस है। अब दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। अगर वायरस नहीं है तो पुलिस तो ये मान के चल रही है कि कहीं साजिश के तहत तो नहीं ये काम किया जा रहा है या कुछ ऐसा किसी अफराद ने किया या किसी को कुछ खिलाया होगा। अब जाँच होगी, उसके बाद पता होगा। हम भी इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहेंगे कि निष्पक्ष जाँच की जाए और सच को सामने लाया जाए। मैं भी राजौरी का ही रहने वाला हूं और जिस प्रकार से न्यूज़ में आ रहा है कि हमारे राजौरी के बुद्धल क्षेत्र में अब तक जो है एक अज्ञात बीमारी के कारण जो है वो 15 लोगों की मृत्यु हो गई, हमें बड़ा ही दुख हुआ। और देखिए जिस प्रकार से ये एक दर एक बारी बारी से करते करते 15 लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो हमें इसके पीछे एक आशंका नज़र आ रही है। क्योंकि जांच तो सरकार अपनी ओर से कर चुकी है, लेकिन जांच में कोई वायरस नहीं पाया गया। लेकिन कहीं कोई और साजिश या किसी और तरह की कोई ऐसी कोई वो तो नहीं है, जिस तरह से चाइना में नए नए वायरस जो हैं वो निकल रहे हैं, उनके कारण जो है वो नई नई जो प्रयोग करने से उनके जो है पिछली बार जो कोरोना फैला, तो कोई ऐसी चीज़ जो हो सकता है कि वहाँ पे जो है बुद्धल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, उसकी जांच का विषय है। मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, ताकि जो बाकी के जो लोग हैं कल को ये ना हो वो बुद्धल से चलते हुए राजौरी और राजौरी से चलते हुए जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई बीमारी या कोई ऐसा कोई जीवाणु, ऐसा कोई वायरस जो है वो ऐसा ना फैले। तो इसकी जो जांच के लिए जो है विशेष कमेटी गठित करके सरकार को इसकी गहनता से जांच करानी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जितनी तरह से 15 के करीब करीब मुझे पता चल रहा है कि अभी तक मृत्यु हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही गंभीरता का विषय है, सरकार को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कल को हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, और इसका साजिश का भी पता करवाएं कि अगर ये साजिश है तो तब भी ठीक है। अगर कोई और ऐसा कोई वायरस है जिसके कारण आगे जाके कोई नया कोई इशू क्रिएट ना हो, सरकार को इसके लिए गंभीरता से जो है वो कार्य करना चाहिए। देखिए, ये जो राजौरी में ऐसी जो घटना हो रही है, आप देखो कि वहाँ पे एक साथ कितनी मौतें हो गई हैं, और सरकार भी जांच कर रही है कि क्या वजह है। टेस्ट भी हो रहे हैं और टेस्ट में भी कोई ऐसी आया नहीं कि भाई उसमें जहर मिला है या कुछ मिला है, मगर तब भी बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि स्मेलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े कोई गेम चल रही है वहाँ पे, कि अभी ये वहाँ पे एक सोचो कि जो कातिल है ना वहाँ पे जो बैठा हुआ है, वो भी वहाँ पे डेमो ले रहा है कि ऐसा हो सकता है। ये अभी राजौरी के अंदर डेमो चल रहा है, फिर ये हो सकता है पूरे जम्मू के अंदर चले, पूरे देश के अंदर चले। क्योंकि सरकार को ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पे मौतें हो रही हैं, किसी के घर के अंदर इतने बच्चे मारे गए। सरकार इस चीज़ का पता लगाने के लिए, अगर वो, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। वहाँ पे ये कोई ऐसे गेम प्लान चल रहा है। अब हो सकता है कि कोई इस टाइप का जहर हो जो आपको डिटेक्ट नहीं हो पा रहा हो, मे बी पॉइजन हो सकता है पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जो पीने से निकल गया, हो सकता है कुछ ऐसा है जो टेस्ट में नहीं आ रहा है। मगर सरकार को बड़ी बारीकी से हर चीज़ को बड़ा देख के करना पड़ेगा कि कोई है, कुछ ना कुछ है जो लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे, कि सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर वहाँ पे राजौरी के अंदर अगर आपको अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको पूरे जम्मू के अंदर इस टाइप की घटना सहन करनी पड़े।